गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल लेफ्टिनेंट बीके। फ्रेंड्स, मैं आपको इनिशियल वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का बेसिक बता चुका था और आज मैं उससे आगे की टॉपिक बताऊंगा। तो इंग्लिश ग्रामर में आपको बताए थे इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज का क्रिएशन साउंड से हुआ है और इस साउंड्स जो है कि इंग्लिश ग्रामर में 44 हैं, जिसमें कि 20 साउंड्स वोवेल साउंड्स हैं एंड 24 साउंड्स कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। इंग्लिश का क्रिएशन, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इसका क्रिएशन साउंड्स से हुआ है और इंग्लिश में 44 साउंड्स है और इसी साउंड्स का रिटर्न फॉर्मेशन लेटर होता है। और इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 26 लेटर है, जिसको हम एक साथ अल्फ़ाबेट कह सकते हैं। तो चलिए, तो फ्रेंड्स, मैं आपको इनिशियल वीडियो में वोवेल कॉन्सोनेंट्स यहाँ तक क्लियर कर चुका था और सेमी वोवेल में आपको बता रहा था। तो आज फिर से सेमी वोवेल को आपको रिवाइज कराएंगे और उसको डिटेल में बताएंगे। तो सेमी वोवेल क्या है, तो उसके बारे में हम जानते हैं कि सेमी वोवेल तो अ लेटर दैट वर्क्स लाइक एज बोथ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, यानी कि ऐसा अक्षर जो वोवेल एंड कॉन्सोनेंट दोनों का काम करता है, वही है सेमी वोवेल। सेमी वोवेल किसको कहेंगे? ऐसा अक्षर जो कि वोवेल एंड कॉन्सोनेंट दोनों की तरह काम करेगा। तो आपको बताते हैं कि सेमी वोवेल कौन कौन से हैं और आप वैसे बेसिकली जानते भी हैं कि डब्ल्यू एंड वाई को सेमी वोवेल कहा जाता है और डब्ल्यू एंड वाई कब वोवेल की तरह कार्य करेगा और कब कॉन्सोनेंट की तरह कार्य करेगा, वो आपको मैं बताता हूँ। तो व्हेन डब्ल्यू एंड वाई वर्क्स एज वोवेल, जब ये वोवेल की तरह कार्य करते हैं तो ये डब्ल्यू एंड वाई किसी भी वर्ड के लास्ट में होता है। व्हेन इट इज़ यूज टू द लास्ट ऑफ द वर्ड, तब ये वोवेल साउंड्स देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बे, बी ए वाई, बे। बे, इसमें देखिए बे बोल के देखिए बे से आ रहा है कि बी ए वाई, तो वाई का साउंड यहाँ ए दे रहा है। क्या दे रहा है? वाई का साउंड्स दे रहा है ए, इसलिए वे का मतलब होता है खाड़ी ए। फिर चलिए बे लीफ, बे लीफ, बे लीफ सेम वर्ड है, उसका मतलब होता है तेज पत्ता। वे, डब्ल्यू ए वाई, वे। आप यहाँ देखेंगे कि वाई का साउंड जो है कि ए का दे रहा है, इसलिए यहाँ वाई जो है किसका साउंड कर रहा है? वोवेल का, और वोवेल साउंड्स दे रहा है तो वाई वोवेल साउंड्स की तरह कार्य कर रहा है। फिर ग्रे आपका आ गया। येल्लो में देखिए डब्लू को देख सकते हैं, वाई ई डबल एल ओ डब्लू, येल्लो। तो यहाँ जो डब्लू है वो ओ का साउंड दे रहा है। फिर ब्लो लीजिए, बी एल ओ डब्लू, ब्लो। ब्लो, ब्लो में भी आप देखते हैं डब्लू का साउंड्स ओ का दे रहा है। फिर एग्जांपल लीजिए, इस पर बहुत सारे एग्जांपल है, बीजी है, आर्मी है, क्राई है, सिटी है। ये सब किसके साउंड्स दे रहे हैं? ये इसके यहाँ जो है वोवेल जो है का साउंड दे रहा है वाई एंड डब्लू। और इसका जो एक दूसरा और रीज़न है कि ये वोवेल की तरह कार्य कैसे करेगा, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे कि व्हेन वोवेल डब्ल्यू एंड वाई इज यूज टू अमोंग द लेटर्स वर्क एज वोवेल, जब ये डब्ल्यू एंड वाई कोई वर्ड्स के अक्षर के बीच में होता है, कहाँ पे? बीच में होता है, नहीं उसके बीच में जब होता है तो ये किसका साउंड देता है? तो वो वोवेल का साउंड देता है। किसका देता है? वोवेल का साउंड देता है। जैसे कि आप देखिए बाउलर, बॉलर आपको पता होगा किसको? क्रिकेट में जो बॉलिंग करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? बॉलर बोलते हैं। तो वहाँ जो देखिए बी ओ डब्ल्यू एल ई आर, क्या है? बी ओ डब्ल्यू एल ई आर, ये बॉलर। यहाँ डब्ल्यू किसका साउंड दे रहा है? यहाँ पे डब्ल्यू जो है आपका ऊ का साउंड दे रहा है। किसका साउंड दे रहा है? ऊ का साउंड दे रहा है। और जैसे साइक्लोजी, पी सी वाई सी एच ओ एल ओ जी वाई, साइक्लोजी में देखिए वाई साउंड दे रहा है आई का, साइक्लोजी आई का दे रहा है। हाइड्रोजन ले लीजिए, तो हाइड्रोजन एच वाई डी आर ओ जी ई एन, हाइड्रोजन में एच वाई, देखिए वाई किसका साउंड दे रहा है? आई का दे रहा है। आई क्या है? वोवेल साउंड्स है। जैसे क्राउन, सी आर ओ डब्ल्यू एन, क्राउन, तो यहाँ डब्ल्यू साउंड दे रहा है किसका? ऊ का साउंड दे रहा है। क्राउन जब ये स्टार्टिंग में आता है तो ये किसका देता है? कॉन्सोनेंट का देता है। फॉर एग्जांपल डब्ल्यू ओ आर के, वर्क, यहाँ देखिए डब्ल्यू किसका साउंड दे रहा है? व का दे रहा है और ये व क्या है? कॉन्सोनेंट्स है, जिसको हिंदी में व्यंजन कहते हैं। ये कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है। वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू, येल्लो, येल्लो में देखिए
वाई यहाँ किसका साउंड दे रहा है, वाई दे रहा है आपको यहाँ पे य का साउंड्स, एंड डब्लू देखिए लास्ट में है जो साउंड दे रहा है ओ का, और जो लास्ट में आ जाए और बीच में आ जाए तो वोवेल साउंड्स, और स्टार्टिंग में आ जाए तो कॉन्सोनेंट साउंड। डब्लू एंड वाई जब लास्ट या बीच में आ जाए तो वो वोवेल साउंड देगा, और यदि स्टार्टिंग में आ जाए तो वो कॉन्सोनेंट साउंड्स देगा। तो आज तक जो है कि आपका सेमी वोवेल क्लियर हो चुका है। आपको कुछ नोट्स के विषय में बताते हैं कि ये स्पेशल नोट्स क्या है। तो आप सभी जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे तो आज जान लीजिएगा कि स्क्रिप्ट होता है, आप लोग हिंदी व्याकरण में पढ़े होंगे, लिपि। उसी लिपि को इंग्लिश में स्क्रिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट किसको कहते हैं वो जान लेते हैं। स्क्रिप्ट यानी कि कोई भी लैंग्वेज है उसका रिटर्न फॉर्म, उसके साउंड्स का जो रिटर्न फॉर्मेशन तो वो लेटर्स होता है, और उस लेटर या साउंड्स का राइटिंग का जो स्टाइल होता है, राइटिंग का जो स्टाइल होता है उसी को स्क्रिप्ट कहते हैं। यानी कि ए जो है इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, हिंदी में क जो है ऐसे लिखते हैं, तो ये लिखावट का जो स्टाइल है यही इसी को स्क्रिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट। जैसे कि आपका डिफिनेशन यहाँ हम क्लियर कर चुके हैं कि राइटिंग स्टाइल ऑफ द साउंड्स और लेटर इज सेड टू बी स्क्रिप्ट। इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रिप्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज का अपना स्क्रिप्ट है, उसका अपना लिपि है। तो इंग्लिश लैंग्वेज की लिपि का जो नाम है वो क्या है, रोमन लिपि है। जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इन दोनों लैंग्वेज के स्क्रिप्ट का नाम जो है वो देवनागरी हो गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। स्पेशल नोट्स करीब 3-4 हैं, वो भी आपको बताते हैं। नेक्स्ट स्पेशल नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। वो है आपका कि विदाउट वोवेल लेटर और वोवेल साउंड्स यू कांट क्रिएट अ वर्ड। देखिए कह रहे हैं कि बिना वोवेल लेटर का और वोवेल अक्षर का, बिना यानी कि विदाउट वोवेल लेटर और वोवेल साउंड्स का जो है आप वर्ड नहीं बना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, वर्ड नहीं बना सकते हैं। बट कुछ ऐसे हैं जिसको हम बना सकते हैं, केवल वो 2 वर्ड्स हैं, एक है राइम, एक है रिदम। तो पहले जानते हैं कि वर्ड्स बना के देखते हैं बनता है कि नहीं बनता। WOR के वर्क, PEN पेन, ऑक्स किसी का नाम भी लिखते हैं तो उसमें देखते हैं कि साउंड्स भी वोवेल का है और वोवेल लेटर का भी यूज हो रहा है। लेकिन 2 वर्ड जैसे कि बहुत मेहनत के बाद सर्च करने पर इस वर्ड को प्राप्त किए, वो है राइम और एक होता है रिदम, जिसका मतलब होता है धुन। संगीत का है ये, मीनिंग म्यूजिकल टोन्स है ये, तो उसी से लिया गया है। तो राइम और रिदम जो है कि ओनली ऐसा एक मात्र शब्द है जिसमें वोवेल का यूज, वोवेल लेटर का तो यूज नहीं हुआ लेकिन वोवेल साउंड्स का यूज ज़रूर हुआ है। फ्रेंड्स आपको नोट्स नंबर 3 बताते हैं। सॉरी यहाँ 2 लिखा चले गया, तो ये नोट्स नंबर आपका 3 है, जिसमें आपको हम बताएंगे कि ए एंड आई जो है ये वर्ड्स भी हैं और लेटर्स भी है। नोट्स नंबर 3 जो है इसमें आपको बताएंगे कि ए एंड आई आर लेटर्स एंड वर्ड्स। ये लेटर्स भी हैं और वर्ड्स। जैसे कि ए लिखेंगे केवल तो लेटर्स है, आई लिखे तो लेटर्स है। जब ए का मीनिंग निकलता है 1 यानी कि एक, और आई का मीनिंग निकलता है मैं, तब ये वर्ड्स हैं। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर होगा। फ्रेंड्स आपको जो है कि सभी स्पेशल नोट्स एंड लेटर्स के टाइप, वोवेल, कॉन्सोनेंट एंड सेमी वोवेल लेटर्स सभी क्लियर कर चुके हैं। W एंड Y को सेमी वोवेल क्यों कहा जाता है ये भी क्लियर कर चुके हैं। W एंड Y जब ये 2 लेटर के बीच में या लास्ट में आते हैं किसी वर्ड का तो ये वोवेल का काम करता है, और W एंड Y जब स्टार्टिंग में आता है, यानी कि W एंड Y जब स्टार्टिंग में आता है किसी वर्ड के तो ये कॉन्सोनेंट का काम करता है। किसका काम करता है, कॉन्सोनेंट करता है। फ्रेंड्स आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आई होप आपको यहाँ तक अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फ्रेंड्स आपको बताते हैं कि इंग्लिश ग्रामर आपको बहुत पहले भी बता चुके थे क्या है, तो आज फिर से उसको डिटेल में बताते हैं और इसके प्रकार भी आपको बताएंगे।
तो इंग्लिश ग्रामर एक साइंस है, जो को बताए थे, साइंस यानी कि शास्त्र यानी किताब है। इन विच वी स्टडी टू स्पीक टू राइट करेक्टली, जिसमें हम बोलना, शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना सीखते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर्स को हो या हिंदी ग्रामर हो, दोनों को जो है कि टोटल 5 टाइप्स में बांटा गया। जैसे कि देयर आर 5 टाइप्स या काइंड्स ऑफ इंग्लिश या हिंदी ग्रामर। जैसे कि सबका नाम जो है कि हम यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं और लिख के रखे हैं पहले से ही। अर्थोग्राफी, अर्थोग्राफी मीन्स वर्ण विचार, इटिमोलॉजी शब्द विचार, सेंटेक्स वाक्य विचार, पंक्चुएशन चिन्ह विचार एंड प्रोसोडी छंद विचार। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इससे आगे का टॉपिक जो है हम कल लेके आएंगे, और ये वीडियो आपको और हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट वीडियो और मज़ेदार होगा। आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एवरीवन।